बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने हमें बीमारियों के साथ साथ उनके इलाजात भी बतलाए हैं। जिस तरह हम बीमार होते हैं इसी तरह उसकी तजवीज़ भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बतलाई है। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि बंदा बीमार बहुत ज़्यादा है, परेशान है, उसके पास दवाई लेने के लिए पैसा भी नहीं है, मजबूर है, बेबस है, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता, वो क्या करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जंगल में जड़ी बूटियाँ हर बीमारी के लिए रखी है। आप जानते हैं इस दरख्त को, इसका नाम है बरगद, बोहड़ का दरख्त भी बोलते हैं और देहात में बड़ का पेड़ भी बोलते हैं। मैंने इसके फ़ज़ाइल बतलाए थे, इसके दूध और बताशे के फ़ज़ाइल बतलाए थे आसाबी बीमारी के लिए, जो आप इसके डिस्क्रिप्शन पर देख सकते हैं, इसका लिंक। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि अगर हमारे बाल झड़ते हैं, कितनी हमारी बहनें परेशान हैं, बाल झड़ना बंद नहीं होता, तो हमें बड़ के पेड़ से ही मदद लेनी है, इसी से सहारा लेना है। तो इस बरगद के पेड़ पर कई चीज़ें होती हैं। एक तो फल होता है, पत्ते होते हैं, दूध होता है, छाल होती है, इन सब की अलग अलग दवाइयाँ हैं। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा कि जो बड़ के पेड़ की जो छाल लटकी हुई होती है, डाली, जिसको उसकी दाढ़ी भी बोल सकते हैं, यानी और दरख्तों पर नहीं होती है, ये इस बड़ के पेड़ की ही खासियत है कि उसकी टहनियों से, शाखों से उसकी बालें निकलनी शुरू हो जाती हैं दाढ़ी की शक्ल में, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की शक्ल में, तो ये निकलनी शुरू होती हैं। अब इन्हें आप तोड़ लें, तोड़ने के बाद इसको सुखाएं, सुखाकर इसको जलाएं, जलाने के बाद इसका चूरन हमें तैयार करना है, चूरन तैयार करना है। और उस चूरन के लिए अगर हमें बाल झड़ने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है तो हम उसमें देसी तेल मिलाएंगे, सरसों का तेल मिलाएंगे, तेल ज़्यादा होगा और इसकी ये बालों की जो राख होगी वो कम होगी। एक जगह मिक्स करेंगे और सर पे लगाना शुरू करेंगे, और उसकी राख को हम सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, आधी चम्मच से भी आधा खाने में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। जिस तरह मजबूताई उसकी दाढ़ी की होती है, उसकी उन लटके हुए बालों की होती है, इसी तरह हमारे बाल बड़ी मजबूती के साथ सुनहरे और मजबूत हो जाएंगे और काले बाल हो जाएंगे, सफ़ेद बाल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर कोई बंदा नाक से खून आने की शिकायत करता है, उसको नक्सीर की शिकायत बोलते हैं, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर ले, उसके लिए भी बड़ी मुफीद है। तो ये दो बातें थी जो मैंने आपको बतला दी कि इस बरगद के दरख्त की जो ये लटकी हुई छाल होती है, बाल होते हैं, इसको दाढ़ी भी बोलते हैं, इसको हम सुखाकर और एक सफ़ूफ की भी शक्ल बना सकते हैं पीसने के बाद। अगर हमें नाक की बीमारी के लिए या इसके अलावा पेट की और शिकायतों के लिए इस्तेमाल करना है और बालों के लिए इस्तेमाल करना है तो राख बनाएंगे, जलाकर हम तेल मिलाएंगे और बालों में लगाएंगे। खाने में भी मुफीद है। अगर हम इस तरह नहीं कर सकते तो उसका सुफूफ बना ले पीस कर, और जैसे हमारी और दवाइयाँ होती हैं और सुफूफ होते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते जाएं तो इंशाल्लाह बालों की शिकायत दूर हो जाएगी। तो इस काम को करके देखें, इंशाल्लाह बड़ा नफा।